भारत और श्रीलंका कभी बेहतर रिश्ते हुआ करते थे, अब हालात तनावपूर्ण हो गए। न सिर्फ भारत और श्रीलंका की सियासी जमातों के बीच हालात तनाव हैं, सरकारों के बीच हालात में बदलाव हो रहा है, बल्कि क्रिकेट को लेकर भी ये दोनों देश आमने सामने आ गए। श्रीलंका में लगातार भारत सरकार का दखल बढ़ रहा है, इस बात के आरोप लग रहे हैं। खासतौर पर भारत सरकार में प्रधानमंत्री मोदी का दखल सबसे ज्यादा बढ़ गया है, ये आरोप लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका के एक अधिकारी ने आरोप लगाया था कि अडानी को पावर सेक्टर में ठेके दिलवाने के लिए, उनका दखल बढ़ाने के लिए श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार की तरफ से पैरवी की गई। और अब जो आरोप लगे हैं वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड कप चल रहा है और इस वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका का प्रदर्शन बहुत ही लचर नजर आया, और इस लचर प्रदर्शन के बाद आईसीसी ने भी कई राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से श्रीलंका को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। और अब श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है जय शाह की वजह से, बीसीसीआई की वजह से, भारत की वजह से। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। 9 मैच में सिर्फ 2 जीत सका श्रीलंका, 7 मैच हार गया। पॉइंट्स टैली में 9वें नंबर पर, यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी जगह नहीं मिली। टीम के इस लचर प्रदर्शन की वजह से श्रीलंका में बवाल है। वहां की सरकार ने वर्ल्ड कप के बीच में ही देश में क्रिकेट को चलाने वाली एक बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया। राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया। इस बीच श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने बीसीसीआई के सचिव जय शाह पर सबसे गंभीर आरोप लगा दिए। श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने एसएलसी बोर्ड को बर्खास्त कर दिया और रणतुंगा की अध्यक्षता में एक अंतरिम समिति बना दी। हालांकि श्रीलंका की अदालत ने इस बोर्ड को भंग करने वाले आदेश को 14 दिन तक सस्पेंड कर दिया, यानी कि बोर्ड बरकरार रहा। इसके कुछ दिन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका क्रिकेट के संचालन में सियासी हस्तक्षेप का हवाला देते हुए 10 नवंबर को एसएलसी को निलंबित कर दिया। ये बहुत बड़ा झटका श्रीलंका के लिए। वर्ल्ड कप विजेता श्रीलंका के 1996 विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा का बयान उससे भी ज्यादा गंभीर, उससे भी ज्यादा हिला देने वाला बयान। अर्जुन रणतुंगा ने कहा कि जय शाह इस पूरे मामले के पीछे हैं, वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने जय शाह को कटघरे में खड़ा किया और कह दिया कि श्रीलंकाई क्रिकेट की बर्बादी के लिए जय शाह जिम्मेदार हैं। श्रीलंकाई अखबार डेली मिरर को एक इंटरव्यू के दौरान अर्जुन रणतुंगा ने कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेट के अधिकारी और जय शाह की मिलीभगत की वजह से यह हालात पैदा हुए हैं। पूरा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जय शाह के चरणों में है, उनको समर्पित कर दिया गया है। जय शाह के आगे पूरी श्रीलंकाई क्रिकेट ने समर्पण कर दिया है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं श्रीलंका में। अर्जुन रणतुंगा के हवाले से लिखा गया है कि जय शाह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। जय शाह के दबाव की वजह से श्रीलंका क्रिकेट बर्बाद हो रहा है। भारत में एक व्यक्ति श्रीलंका क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है, वो केवल अपने पिता के कारण शक्तिशाली है, जो भारत के गृह मंत्री हैं, यानी कि सीधे सीधे अमित शाह और जय शाह कटघरे में खड़ा कर दिए गए हैं श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा के जरिए। अर्जुन रणतुंगा ने दावा किया है कि एसएलसी पदाधिकारियों जय शाह के बीच जो मिलीभगत है, उसकी वजह से बीसीसीआई को यह लगता है कि वो श्रीलंकाई क्रिकेट को कुचल देगा और उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेगा। अब अटकलें हैं कि श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे इस्तीफा दे देंगे या हटा दिए जाएंगे। हालांकि रोशन रणसिंघे इससे पहले भी कह चुके हैं, जब राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की थी रनिल विक्रमसिंघे से, तब उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। श्रीलंकाई बोर्ड पर भारत का दबाव, ये श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी की तरफ से अगर कहा जा रहा है तो ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले अडानी को लेकर श्रीलंका में बवाल खड़ा हो गया था। अडानी को लेकर मोदी सरकार की पैरवी ये भारी पड़ गई थी भारत को, जब श्रीलंका में इस पर सवाल खड़े होने लगे। अडानी ग्रुप को श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट का काम देने को लेकर बवाल मचा था। तब श्रीलंका में सरकारी सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष एमएमसी फर्नांडो ने एक बयान में कहा था
कि श्रीलंका में अडानी ग्रुप को विंडो पावर प्रोजेक्ट देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, उस वक्त के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव डाला था और तब अडानी को ही प्रोजेक्ट मिला था। तो क्या श्रीलंका पर भारत सरकार से जुड़े हुए संगठन और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का दबदबा बन रहा है, दबाव बन रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो भारत की विदेश नीति पर यह एक बहुत बड़ा हमला है। भारत के पड़ोसी अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि भारत दबाव की राजनीति कर रहा है, दबदबे की राजनीति कर रहा है, तो शायद भारत की अब तक की विदेश नीति पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल, अब जय शाह पर जो आरोप अर्जुन रणतुंगा ने लगाए हैं उसको लेकर आईसीसी कितना गंभीर होता है और भारत सरकार या बीसीसीआई की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, इस पर नजर रहेगी।